और इस बीच बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है कि इस बार चारधाम यात्रा नहीं होगी। हालांकि पुजारियों को इजाजत दी गई है कि वो विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला, चारधाम यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। सिर्फ चारों मंदिरों के पुजारी ही औपचारिक तौर पर पूजा विधि पूरी करेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, कुंभ को लेकर क्या हाल हुआ था हमने देखा था, हालांकि समय से पहले उसको भी समाप्त करना पड़ा, लेकिन अब ये फैसला उत्तराखंड सरकार का काफी अहम है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है कि चारों धाम के कपाट तो खुलेंगे लेकिन सार्वजनिक यात्रा नहीं चलेगी। सिर्फ पुजारी और सेवाधिकारी और धर्माधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनकी देखरेख में जो पारंपरिक रूप से कपाट खुलते हैं वो कपाट खुलेंगे। डोलियां जाएंगी और डोलियां जाकर जैसे केदारनाथ की डोली ऊखीमठ से रवाना होगी, जोशीमठ से बद्रीनाथ की डोली रवाना होगी, वैसे ही खरसाली से गंगा जी की डोली रवाना होगी। तो 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच चारों धाम के कपाट खुलने का मंगल मुहूर्त है। मंगल मुहूर्त पर कपाट तो जरूर खुलेंगे, पूजा अर्चना भी होगी, लेकिन आम जनता वो यात्रा नहीं कर सकेगी क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही कुंभ में सरकार धोखा खा चुकी है। और जैसे ही इन्होंने कार्यभार संभाला था, इन्होंने कहा था तीरथ सिंह रावत ने कि हम चार धाम यात्रा जरूर करेंगे क्योंकि पर्यटन ही हमारे राज्य के लिए आय का साधन है, रेवेन्यू का साधन है। लेकिन अब विशेषज्ञों की राय को मानते हुए चार धाम यात्रा में जनता की यात्रा को, श्रद्धालुओं की यात्रा को स्थगित रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। बिल्कुल, नजर बना रखें। शुक्रिया संजय शर्मा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच मामले क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या कह रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके। और इस बीच वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होनी है। 18+ वालों की 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। कल दिल्ली में 25,986 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 31.76%। दिल्ली में पिछले 10-12 दिन से 20,000 से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं। और परंतु एक थोड़ा सा आशा की किरण ये नज़र आती है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी 35% पे गई थी पिछले 4 दिन पहले, उसके बाद से फिर वो लग तो ऐसा रहा था कि शायद ये 40-45 को भी क्रॉस करेगी। उसके बाद थोड़ा रुक गई है। अब जैसे थोड़ा घटते हुए 31.76 32 से नीचे आई है। और उसके साथ साथ जो रेट है, जो ये तो RT-PCR में हम जितने भी टेस्ट करते हैं सिम्प्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं, रेट के अंदर हर तरह के टेस्ट होते हैं। तो जो ग्राफ है मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। देखिए पॉजिटिविटी जो है ये 10 डे पॉजिटिविटी है जो ये चल रही है, ये डेली की पॉजिटिविटी है। तो पिछले 1.5 महीने के अंदर, पिछले 1.5 महीने में कभी भी जो डेली पॉजिटिविटी है ये 10 डे एवरेज से नीचे नहीं गई, ये अब जा रही है 3 दिन से। तो एक आशा की किरण नज़र आती है कि ऐसा लगता है कि शायद अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी दिल्ली में कम होगी, ऐसा नज़र आता है। और ये दूसरे चार्ट में भी आप देखना चाहेंगे तो दिखा देता मैं आपको। ये इसके अंदर आप देखेंगे ये रेट है, ये एवरेज है और ये RT-PCR, तीनों का कर्व जो सीधा ऐसे चढ़ रहा था अब नीचे उतरना स्टार्ट हो गया है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ी सी आशा की किरण नज़र आती है पिछले 2-3 दिन से, 3-4 दिन से, कि दिल्ली में लगता है केसेस अब धीरे धीरे टेपर ऑफ होना स्टार्ट हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर, अनंतनाग में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बल ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अनंतनाग के टोरका
टेकलू इलाके से आईडी बरामद किया है। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, हाईवे से आईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली है अनंतनाग इलाके में, जहां पर आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाईवे की वो तस्वीर जहां पर आतंकी साजिश नाकाम हुई है। आईडी बरामद हुआ है, एक बड़ी कामयाबी जम्मू-श्रीनगर हाईवे से, जहां पर आईडी बरामद हुआ है। आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली है। तो वैक्सीन के लिए लोगों की लगी है लंबी कतार, इसी पर दिखाएंगे तमाम खबरें इस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।